Hello students, so we are doing chapter magnetic effect of current and till now we have studied about magnetic field. We have just studied about introduction. हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्यों होता है, वो करंट की वजह से होता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है। और उसको हम प्लॉट कैसे करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइन से। आज हम देखेंगे डिफरेंट तरीके से जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड बताना है, एक करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है बेसिकली। सो हम एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर बना लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर में सपोज यूं करंट फ्लो कर रहा है, हमें करंट होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है। या फिर कैसे हो सकता है, मैं आपको दोनों केस बताता हूँ, या करंट नीचे की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको आप कॉपी की बात करें तो करंट एक बार ऐसे फ्लो कर रहा है इनटू द पेज, ठीक है ना, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ। ये रेड जो ब्लैक कलर है इस डायरेक्शन में अंदर, और एक बार यूं बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम into the plane of paper, समझ रहे हो ना, into the plane of paper। बोर्ड पे तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं, पर ये बेसिकली कैसे है, यूं है, ठीक, यूं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और यहां आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के बाहर, ठीक है, कॉपी से बाहर की तरफ जा रहा है और ये कॉपी से तरफ अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब हमने ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट भी किया था कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो, यहाँ हम कंपास नीडल रखें तो वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक, मतलब कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो कैसे होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा, जो इसमें होती है वो सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। ये कैसे आती है बताता हूं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो देखते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं राइट हैंड थंब रूल। एक रूल है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं, ठीक। अभी यहां भी बनाता हूं तो बनेगी, तो यहां भी ऐसे ही करंट फ्लो हो रहा है तो कैसे बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, ये एक के बाद एक सर्कल है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं ये ब्रॉड हो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे जैसे हम इस वायर से दूर जाएंगे क्या होती रहेगी, वीक होती रहेगी, ठीक है ना। सो एज वी मूव अवे फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, current carrying wire, the magnetic field gets weaker। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती जाती है, वीक होती जाती है, जैसे जैसे इस वायर से दूर जाती है। अब ये तो होगी, हमने बोला कि अगर मेरे पास ये करंट कैरिंग वायर है, ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है ना, और एक बार ऐसे नीचे की डायरेक्शन में। दो केस बताए मैंने। अब आप इसको डायरेक्शन ऐसे से समझ लो या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर समझ लो, जैसे भी, ठीक। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, जिस भी तरीके से आया एग्जाम में उसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसने बोला जब करंट यूं फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, इसकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ऐसे बहुत सारे सर्कल हैं, ये एक सर्कल है, इसके बाद एक और सर्कल है, इसके बाद एक और सर्कल है, देखो, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पहला गया था इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये करंट की डायरेक्शन है, सपोज जहां ये कलर है, अगर करंट ऐसे जा रहा है इस साइड डायरेक्शन में, वायर ऐसे है और करंट यूं फ्लो कर रहा है अंदर, तो कैसे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे होगी। ये सर्कल है, इसके बाद एक और सर्कल होगा, फिर बड़ा सर्कल होगा इससे, ठीक है, इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे, ठीक। ऐसे ही अगर करंट बाहर आ रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, सर्कुलर लाइंस। तो
तो इसकी अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जो है वो डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की। बेटा राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो ये जब मेरे पास वायर है, उन्होंने बोला इमेजिन अ वायर टू बी प्लेस्ड इन योर हैंड सच दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। उसने बोला वायर को ऐसे पकड़ो कि वायर आपकी हाथ में और आपकी जो थंब है वो क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन बता रहा है। अगर ऐसे वायर है तो ऐसे ऐसे, ठीक है। यहीं से अगर आप समझो बोर्ड से, ये ऐसे करंट जा रहा है और ये ऐसे थंब में मैंने पकड़ लिया, तो मेरी ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है, ठीक है, यूं पकड़ूंगा तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है ये क्या बता रही है मेरी, ये कर्ल घूम रही है ना फिंगर जैसे, ये बता रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैं अगर ऐसे पकड़ूंगा तो इस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, अंदर की तरफ। ऐसे करूंगा तो इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक, ऐसे करूंगा तो ये उधर जा रही है और यहां से बाहर आ रही है। तो बेसिकली मेरे की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में इधर और इस डायरेक्शन में इधर। समझ आया? दोबारा एक बार बताता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कैरिंग वायर है, इस वायर में ये थंब रूल लगाया, मतलब ये जो मेरा थंब है वो क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन, और जो मेरी कर्ल ऑफ फिंगर्स हैं ये क्या बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मेरी फिंगर्स यूं कर्ल हो रही हैं, जो फिंगर्स हैं यूं कर्ल हो रही हैं, तो यहाँ कैसे है, इधर अंदर और इधर कैसे है, यहाँ बाहर। तो ये क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब ये कैसी डायरेक्शन है, क्लॉक की डायरेक्शन कैसे होती है, क्लॉक ऐसे मूव करती है ना, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक। तो ये क्या होगा, इसमें डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एक तो क्या है कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल अभी मैं बताता हूं आपको वर्ड्स में लिख के, बट राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इमेजिन दिस वायर टू बी इन माय हैंड such that my thumb points in the direction of current and my fingers curl in the direction of magnetic field. So the direction is anti-clockwise. अब यहां आ जाओ, इसमें इस वाले में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। मेरा थंब कहाँ है, समझ रहे हो ना, ये मेरा थंब कहाँ है, नीचे की डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। मेरी फिंगर कर्ल्स कैसे होंगी, ऐसे, मतलब इस साइड से उधर आपकी तरफ और यहां से मेरी तरफ। दैट मीन्स जब यहां पर कर रहा है, मैं इसको ऐसे बनाऊं थंब, तो यूं फ्लो कर रहा है, वहां से इधर, तो यहां क्या आएगा, ऐसे, और इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक। उससे क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। क्यों ऑपोजिट है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपसे 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे, ऐसे बोलेंगे, सपोज द करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ओके, मतलब ऐसे जा रहा है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है। ऐसे अगर मैं ऊपर बनाऊं तो यूं बन रही है, ठीक है, ये वायर ऐसे बनाऊं। बेटा ये मैंने 2-3 तरीके से आपको बताया है, कंफ्यूज मत होना, ऐसा समझो कि ये बोर्ड पे मैंने बनाया हुआ है, ये ही मेरी वायर है, ठीक है। पहले ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, मतलब इसमें ऐसे जा रही है और यहां से बाहर आ रही है, और इस केस में यूं। अब मैंने जो आपको पहले बता रहा था, सपोज पेपर के अंदर है, ऐसे है, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे यहाँ पर और यहाँ से बाहर। यहाँ बनाना होगा अगर पेपर के अंदर, कई बार ऐसे भी बना आता है, ये ऐसे ऊपर डॉटेड बनी आती है लाइन और नीचे ऐसे, ठीक है। इस डॉटेड का मतलब होता है ये अंदर जा रहा है और करंट ऐसे है, ठीक, करंट इसी डायरेक्शन में है, और ये डॉटेड वाली लाइन अंदर है, ये बाहर ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो बनेंगे, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो बनेंगे। कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ध्यान देना है एग्जाम में कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, प्लेन ऑफ पेपर के हिसाब से पूछा हुआ है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, या सिंपल आपको बोला है कॉपी पे ड्रॉ करो। ड्रॉ करोगे तो हमें पता है यूं जा रही है और इस केस में यूं जा रही है, ठीक है।
यहाँ 2D है बेटा, इसलिए 2D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। 3D में बता रहा हूं मैं, ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। यहाँ पर इधर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ऐसे है ना, ऐसे, और यहाँ पर इधर ये ऐसे घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एज अ स्ट्रेट वायर, ठीक है। मैं आपको राइट हैंड थंब रूल बताता हूँ, राइट हैंड थंब रूल को वर्ड्स में कैसे लिखना है। देखिए मैंने इसमें लिखा है, राइट हैंड थंब रूल क्या है, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब है वो क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा। देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स, जहां फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिंगर कर्ल्स क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। अब इसमें देखते हैं, अगर हमने स्ट्रेट वायर को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, स्ट्रेट वायर को बेंड कर दिया सर्कल की फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी, उसके बारे में बात करते हैं। बेटा ये एक चीज ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत होना, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर रियलिटी में इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होता है तो कैसे आती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे, मतलब यहाँ पर एरो कैसे बनते। अगर मैं ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर की बात करूं, ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर की बात करूं, इसको ये मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ ब्लू कलर से बना रहा हूं, तो कैसी आती है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यूं, ठीक है ना, क्योंकि करंट ऐसे होता और ये ऐसे, अगर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होता, और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होता तो कैसे आता, प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड होता, तो यूं आती, मतलब यहां से ऊपर, यहां से अगर ये करंट ऐसे आ रहा था आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ये करंट बाहर की तरफ, तो कैसे होता है, यहां से ऊपर की डायरेक्शन में और यहां से नीचे की डायरेक्शन में। तो याद रखना, ये जो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, ये मैंने ब्लू कलर से एरो बनाया है, ठीक है। और सिंपल अगर आपका ऐसे करंट बना हुआ है पेज पे, ये जो करंट बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, यूं, तो रेड वाले इस तरफ अंदर की तरफ, इधर बाहर की तरफ। सो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की वजह से। आइए हम सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। सपोज अब ये जो मेरे पास स्ट्रेट वायर थी, उसको मैंने सर्कुलर लूप की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। स्ट्रेट वायर को मैंने क्या किया, यूं ऐसे सर्कल बना दिया एक, ठीक है। स्ट्रेट वायर को मैंने क्या बना दिया, इसको अगर हम प्रॉपरली दोबारा ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट वायर को हमने एक यूं ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक। और यहां से मैंने क्या किया, यहां से करंट पास कराऊंगा, क्योंकि हमें करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है ना। सो हमने ये, हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सपोज मेरा यहां से करंट जा रहा है, ठीक, और यहां करंट वापस आ रहा है, ठीक है। यहां से करंट जा रहा है और यहां करंट वापस आ रहा है, तो ऐसे करंट जा रहा है। अब इसमें हर पॉइंट पे क्या बनेगा, सर्कल है, स्ट्रेट वायर की, स्ट्रेट वायर की वजह से हमने बोला कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, हमने उसको सर्कुलर बना दिया, वायर को हमने बेंड करके सर्कल की फॉर्म में लिख दिया। तो हर पॉइंट पे क्या होगा, वैसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, यहां पर ऐसे बनेंगे, ठीक है ना। और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, राइट हैंड थंब रूल से होगी। तो सपोज यहां जा रहा है, इस लूप में जा रहा है यहां पर, तो थंब मेरा यहां है, कैसे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूं होंगी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं इससे बनाता हूं डिफरेंट कलर से, यूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक, बाहर की तरफ। ऐसे ही यहां भी कुछ सपोज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ठीक। जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे दूर, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा ऐसे है, कंफ्यूज मत होना, ठीक। मैं तो थोड़ा सा हाफ बना रहा हूं आपको, ये पूरा ऐसे ही यहां भी पूरा होगा, ठीक, पूरा सर्कल कंप्लीट होगा इधर। और सेंटर में क्या होता है, सेंटर में बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है सेंटर में ऑलमोस्ट। अगर मैं इसको बनाऊं, सपोज ये ऐसे गया, ये यहां से ऐसे गया, जो सेंटर में है बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन आती है, सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक। तो मैं अब यहां पर क्या होगा, ये करंट है यूं डायरेक्शन, दैट मींस अगर मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं
तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की कैसे डायरेक्शन होगी, यहाँ करंट कैसे आ रहा है, यहाँ से करंट जाए इधर आ रहा है ए करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होगी, यूं, दैट मीन्स ऐसे, और इधर अंदर की तरफ, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सर्कुलर लूप और आउटसाइड द सर्कुलर लूप हमने बना दी, ठीक है। इसमें बेटा जो याद रखने वाली चीज है वो क्या रखने वाली चीज है कि जैसे जैसे दूर जाता रहता है, इस सपोज यहाँ से दूर गया, यहाँ से भी दूर गया, तो जो सेंटर में लाइन होती है वो क्या होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ तो कर्व है, सेंटर में ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। कैसे आया, डायरेक्शन दोबारा बताता हूँ एक बार। राइट हैंड थंब रूल, यहां से करंट गया तो एक तरह से यहाँ हर पॉइंट पे कैसा फ्लो रहा होगा, करंट यूं फ्लो रहा होगा ना हर पॉइंट पे, तो सबकी वजह से ये पॉइंट है, इसकी वजह से अगर मैं बनाऊं सबको ऐड करके, तो यही करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी ये बताएंगे, तो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, और इस साइड कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ, तो अंदर सब में ऐसे और बस ऐसे। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एंड द डायरेक्शन इन दिस इज ऑल्सो गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। जो उसका डायरेक्शन देता है वो कौन देता है, उसका डायरेक्शन जो देता है दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अब ये आपके जो एनसीईआरटी में बना हुआ है डायग्राम वो भी बनाता हूं मैं। एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरीके से डायग्राम बना हुआ है पर उसका मीनिंग सेम है। बेटा जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या किया है, ये वायर है, ऐसी एक इलिप्टिकल वायर है, ठीक है ना, सर्कुलर वायर ही है, वायर को हमने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से पॉजिटिव, सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब बताया हुआ है कि करंट यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ से बाहर आएगा। जब करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, थंब रूल लगाया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस पूरे की वजह से यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, यूं ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे यहाँ बनाए थे ऐसे ही इसमें होगी, इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, और जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी, याद रखना है, ठीक। और दूसरी चीज वही सेम सर्कुलर लूप में क्या, हर पॉइंट पे करंट की वजह से हर पॉइंट क्या बनेगा, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स बनाएंगे। तो ये रिजल्टेंट डायग्राम बनाया आपने, तो जब आएगा जनरली इसमें यही क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम बना हुआ है। अब ये है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से, ठीक। ये आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये रूल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, ऐसे है, ठीक है ना। ये जो सर्कल बनाया मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, इसके ऊपर एक 3D डायग्राम है बेसिकली ये। यहाँ पर बेटा 2D में बनाना है हमारे को, प्लेन है हमारे पास, इसलिए आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। और डायरेक्शन कहीं भी निकालनी, कैसे निकालनी है, राइट हैंड थंब रूल्स, ठीक। अब ये मेरे पास क्या है, सर्कुलर लूप है। अगर ऐसी में स्प्रिंग देखा है आपने, स्प्रिंग जैसे ये होता है, ऐसे स्प्रिंग देखा है ना, इस स्प्रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो मैं वो स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर बता रहा हूं, स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोज मेरे पास ये ऐसा एक, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स को मैंने ऐसे यूं घुमा दिया, ठीक है ना, बहुत सारे सिलेंडर की फॉर्म में रख लिया, बहुत सारे सर्कुलर टर्न, जैसे स्प्रिंग है यहां ऐसे, ठीक है। और यहां से मैंने बैटरी लगाई और अभी ओपन है की लगा दी, ठीक है। ये क्यों लगाया, क्योंकि मुझे करंट फ्लो कराना है। अब जब मैं इसमें की क्लोज करूंगा तो क्या होगा, करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऐसे फ्लो होगा, फिर यूं, ठीक है, फिर ऐसे यहां फ्लो होएगा, समझ आ रहा है ना, ये ऐसे यूं यूं है ऐसे, ठीक। तो मैंने यहां ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में कहां फ्लो करेगा, दूसरे लूप में, ये लूप पीछे की तरफ है, यही तो होगी ना करंट की डायरेक्शन। ये करंट क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, यूं ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। बेटा ये जो कॉम्बिनेशन है, जो हम सर्कुलर लूप्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे टर्न्स, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ये जो सोलेनॉइड है, ये होता क्या है बेसिकली, अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल
एक कॉइल है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स। एक कॉइल है, वही जो मैं स्प्रिंग बोल रहा हूं, जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर। एक ऐसी वायर जो कंडक्टिंग है, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो है और इंसुलेटेड है, बाउंडेड क्लोजली इन शेप ऑफ सिलेंडर, और एक सिलेंडर की शेप है, ठीक है। मैं यहां भी बना के दिखाऊं तो ये है ना, और अगर ये बनाऊं तो सिलेंडर ही तो बन गया ना, ऐसे ही तो होता है सिलेंडर, ठीक। तो ये क्या है, जब उसको रैप करते हैं हम उसके ऊपर, सपोज इसके ऊपर मैंने बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स रैप कर दिए, ठीक। तो ये मेरा जो अरेंजमेंट है इसको मैं क्या बोलता हूँ, सोलेनॉइड, ठीक है ना, नया वर्ड है बेटा आपके लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो इसकी वजह से अब मैग्नेटिक फील्ड बताना है कैसे होता है, ठीक, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मैं इसको, अगर यहां से करंट फ्लो हो रहा है, मैं इसको यहां दोबारा से बना लेता हूं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको इजीली समझा पाऊं, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं इसको, ठीक है ना। ये बना लिया, यहां से करंट फ्लो हो रहा है मेरा, ऐसे जा रहा है, और यहां इस वायर में जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, सबको पता है, यूं, ठीक, सेम वही चीज बनाई है मैंने। अब बेटा देखो, ये करंट है, ठीक है, अभी इमेजिन करो करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, इसकी वजह से, इस वायर की वजह से यूं ऐसे घूम रही है। अगली में इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ठीक, ये यहां नीचे होगा और यहां ऊपर होगा। अगली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सेम ऐसे होगा, बट यहाँ ये ऊपर होगा, यहाँ नीचे, तो ये और ये कैसा हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ऐसे ही अगली वायर में होगा। तो बेसिकली क्या होता है, इन सब वायर्स की वजह से क्या है, ये सब सारे करंट लूप हैं। बेसिकली क्या है, एक सर्कुलर लूप, जिसकी वजह से अभी हमने बनाया इससे प्रीवियस टॉपिक में, दूसरा सर्कुलर लूप, तीसरा सर्कुलर लूप, ये सारे सर्कुलर लूप्स कैसे हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐड होके क्या बनाता है, ऐड होके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, ठीक है। सारे सर्कुलर लूप्स कैसे बनाते हैं, ऐड होके हमारे पास क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी वजह से, अब मैंने बोला था करंट इसमें यहां है, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है यूं, ठीक। तो यहां मैंने बोला इसकी वजह से ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रिजल्टेंट आ रही है वो यहां से क्या है, बाहर निकल रही है, ठीक है, यहां से बाहर निकल रही है, और इस साइड से अंदर आ रही है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सोलेनॉइड की वजह से कैसे होती है, जैसे कि यहां से बाहर निकल रही है और यहां से अंदर आ रही है, ऐसे ही ये, और ये हमेशा पूरा सर्कुलर लूप बनाना है, कभी दोनों क्रॉस नहीं कर सकते एक दूसरे को, क्यों, क्योंकि तब क्या होगा, उसकी दो डायरेक्शन होगी जो कि पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। यहां से बाहर निकल रही है ये, और यहां से अंदर की तरफ आ रही है, ये अंदर की तरफ, और यहां से ऐसे बाहर, ये भी पूरा पूरा सर्कुलर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी सिंगल नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब अकेली नहीं होती, ये पूरा सर्कल बनता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो अब ये देखो ये क्या बन गया, ऐसा मैंने कब पढ़ाया था आपको, बार मैग्नेट में। बार मैग्नेट में क्या पढ़ाया था, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, पढ़ाया था। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, नॉर्थ से एंटर कर रही थी, साउथ में आ रही थी, नॉर्थ से एंटर कर रही थी, साउथ में वापस आ रही थी, और अंदर ऐसे। तो सेम नहीं बना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड की वजह से है वो सेम होती है जैसे कि बार मैग्नेट की वजह से है, ठीक है ना। हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे इसके बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी ड्रॉ करनी आती हैं। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब आ गई हमारे को ड्रॉ करनी, कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जाएंगी और यहाँ से वापस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से जाएंगी और यहाँ से ये वापस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ से इसकी ये डायरेक्शन है, यहाँ से अंदर एंटर कर रही है, ठीक है ना। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। एक और भी बनाना है तो इसके अंदर आप बना सकते हो। इसको टच नहीं करनी चाहिए, कभी भी गलती मत करना, क्योंकि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट टच ईच अदर। मैंने आपको बताया है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। क्यों, क्योंकि तब उसकी दो डायरेक्शन हो जाती हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती हमारे पास, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गया।
और जैसे ऐसे लगा कि जैसे ये बार मैग्नेटिक है जिसका नॉर्थ पोल कहाँ है, यहाँ नॉर्थ से निकल रही है बाहर, ये नॉर्थ से बाहर की तरफ निकल रही है ना यहाँ, ठीक है ना, और यहाँ साउथ से अंदर आ रही है, कि ऐसे है कि जैसे इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है, ठीक। बाहर मैग्नेट में भी तो ऐसा होता है, नॉर्थ पोल से बाहर निकली, साउथ पोल से अंदर आई, नॉर्थ पोल से बाहर निकली, ये साउथ पोल से अंदर की तरफ आई, ठीक। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, यहां भी बताया मैंने, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ठीक। अब एक और चीज बताता हूं आपको, ये नॉर्थ साउथ करने के लिए हमारे पास स्नो रूल होता है कुछ, ठीक है। स्नो रूल क्या होता है, हमें पता कैसे चलेगा कि कब किसी करंट कैरिंग लूप की पोलैरिटी साउथ है या कब किसी करंट कैरिंग लूप की पोलैरिटी नॉर्थ है। मतलब कि सपोज मेरे पास ये सर्कुलर लूप है, ठीक, इसका एक ये फेस है, आपकी तरफ दिखाता हूं, इसका एक ये फेस है और एक ये फेस है, ठीक। सपोज यहां पर जो है मेरा करंट ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, करंट की डायरेक्शन मेरी सर्कुलर लूप में कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे, समझ गए, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, पहले बताओ, ऐसे होंगी ना इसके अंदर, ये, ठीक, ये क्या है, करंट है इस डायरेक्शन में, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं होंगी, मतलब यहां से बाहर आ रही होंगी, यहां से अंदर जा रही होंगी, ठीक है ना, यहां से बाहर आ रही होंगी, यहां से अंदर जा रही होंगी। जब यहां से बाहर आ रही है और यहां अंदर जा रही है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, यहां से बाहर आ रही है, यहां से अंदर जा रही है, जैसे सेम ये, ठीक है। तो आप जहां पर भी करंट फ्लो कर रहा हो आप बता सकते हैं वो कौन सा पोल है, ठीक। वो बताने के लिए हम स्नो रूल की हेल्प लेते हैं, क्या कि सपोज मेरे पास ये सर्कुलर वायर है, ठीक, ये सर्कुलर वायर, जब करंट मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब ऐसे यूं घूम रहा है, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये वाला पोल, ये मैं दो तरीके से बता रहा हूं, एक तो बेटा लर्न करने का मेथड, जब एंटी क्लॉकवाइज यहां से मैं देखूं एंटी क्लॉकवाइज है, आप देख रहे हो यहां से एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, मेरे लिए जब मैं देख रहा हूं यहां से, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, मेरे लिए क्लॉकवाइज, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या है, नॉर्थ पोल, और मैं बोलूंगा ये तो साउथ पोल, तो ठीक है दोनों तरफ से, ठीक। तो यहां से जब एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो मेरे पास क्या है, जो ये वाला फेस है ये क्या है, नॉर्थ फेस, और देखो ये एंटी क्लॉकवाइज बनाया मैंने, ठीक है, इसको और थोड़ा टर्न कर लेता हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज एन बनाया, मतलब ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो ये कौन सा फेस है मेरा, नॉर्थ फेस, ठीक है, और दूसरे वाला साउथ फेस, और होना भी चाहिए, जो हमने पढ़ा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, इसके अंदर से बाहर आ रही है और यहां से अंदर, जब यहां से बाहर आ रही है दैट मीन्स ये क्या होगा, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ आती हैं और साउथ से अंदर जाती हैं, ठीक। अब मेरे पास यहां पर करंट क्लॉकवाइज है, मतलब सपोज आपको इसी सर्कल में ये करंट ऐसे घूमता दिख रहा है, पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब यहां करंट कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, यहां से अंदर जाएगी और वहां से बाहर आएगी, ठीक है ना, यहां से बाहर यहां से अंदर, दैट मीन्स आपके लिए क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो क्या याद रखना है, व्हेन द करंट इज क्लॉकवाइज we have south pole, when the current is anti-clockwise we have north pole। और ध्यान कैसे देना है, जो गलती करते हैं बच्चे, आप अगर यहां से देख रहे हैं तो आपके लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो आपको तो पेपर में पेज पे बनाना है, तो ऐसे सर्कल है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो आप ये वाला फेस क्या होगा, नॉर्थ, इसके उधर वाला साउथ, ठीक। अब यही बहुत सारे सर्कल अगर मैं सोलेनॉइड में रख दूं, यही तो बना है ना सोलेनॉइड, बस यहां से टच नहीं है, आगे ऐसे सर्कल बने जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर मैं देख रहा था, यहां मेरा करंट कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना, मैं यहां से देख रहा हूं, ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है यहां से, तो ये फेस क्या होगा मेरा, नॉर्थ, तभी तो यहाँ नॉर्थ आया, और यहां से यहां पर क्या है, कोई उधर से देख रहा है, उसको कैसे दिखेगा ये, क्लॉकवाइज, तो ये साउथ फेस, ठीक है। तो दो तीन तरीके हैं बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के, जो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो ये स्नो रूल, कि जब एंटी क्लॉकवाइज करंट है यहाँ नॉर्थ, आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, ये मैंने बनाया, सपोज ऐसे आए और ऐसे बोलते हैं ये डायरेक्शन तो ऐसे है करंट की, इससे ऑपोजिट जो मैंने बनाया,
ठीक है, ऐसे है। अब बताओ इसका नॉर्थ पोल कौन सा है, यहां से करंट आया और यहां से है, इसका नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। ठीक, तो आप कैसे देखोगे, आप देखोगे ये ऐसे है तो करंट कैसे आ रहा है मेरा, इधर क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब यूं घूम रहा है ऐसे, ये क्लॉक चल रही है ना, अगर मैं यहां से देखूं मेरे लिए, आप ऐसे देखो तो आपके लिए ये क्लॉक चल रही है। ठीक, तो मेरे लिए क्लॉक ऐसे चल रही है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज है तो मेरा ये साउथ पोल है, और उससे ऑपोजिट तो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक, तो ये कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम्स थे। हमने पढ़ा स्ट्रेट वायर की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से और सोलेनॉइड की वजह से। ठीक है, इन तीनों की वजह से हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। सो यहां लिख लेते हैं हम एक नोट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, जो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जो मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो जितना ज्यादा करंट हो हमारे पास। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी, एक तो जितना ज्यादा हमारे पास करंट हो, डिपेंड्स ऑन करंट। ठीक है, मोर करंट मोर मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, जितना ज्यादा ये नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे ना, सपोज इसमें कितने 1 2 3 4 5 5 टर्न्स हैं, सो मोर इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, और कैसे बढ़ सकती है, थर्ड है बाय इंसर्टिंग आयरन रॉड इनसाइड इट। अगर मैं बेटा क्या करूं, ये जो मेरे पास सर्कुलर लूप्स हैं, ये जो सोलेनॉइड है, इसके बीच में मैं आयरन की रॉड डाल दूं। ठीक है, मतलब मेरे पास ये जो सपोज सोलेनॉइड है ये वाला, ठीक, अगर मैं इसको इसके अंदर कुछ आयरन की ऐसे यहाँ रॉड डाल दूं, ठीक है, आयरन रॉड, तो भी क्या होता है बेटा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। ठीक है, आपको बस इतना जानना है कि आयरन रॉड पुट करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है। 1 मार्क क्वेश्चन में पूछेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन क्लास 12 में बताते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको 1 मार्क क्वेश्चन के लिए 3 चीज याद रखनी है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे और रोड इंसर्ट करने पे। ठीक है ना, अगर सोलेनॉइड के बीच में हम आयरन का रोड डाल दें। So this is all about today's lecture. If you have any doubt, tell me in comment section. Thank you.